हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीएचएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो हमारा बुक है वो कौन सा बुक है, राजीव प्रकाशन बुक है, क्लास 10 मैथ, जिसमें हम प्रश्नावली 5.3 को कवर कर रहे हैं। 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? क्या कह रहा है कि एक सीरीज दिया गया है 54 51 डॉट 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 के कितने पद लिए जाए, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी n का मान पूछ रहा है, n स्मॉल n का मान, नंबर ऑफ जो टर्म है उसे पूछ रहा है। कह रहा है कितने पद लिए जाए कि इनका योगफल 513 हो जाए। यानी इसमें जो दिया गया है Sn का मान है 513, किसका मान है, Sn की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, Sn की वैल्यू है। और इसमें प्रथम पद ये वन इसमें कितना दिया गया है, तो ये 54, और ये 2 कितना दिया गया है, तो ये 2 कितना है, 51 है। हम क्या निकालेंगे, सार्वांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सार्वांतर क्या होता है, तो ये 2 माइनस ये 1 होता है। ये 2 का मान कितना है, 51 है, तो 51 माइनस 54 रखेंगे, ये 1 का मान 54 और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -3, यानी सार्वांतर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -3। Sn के फार्मूला जानते हैं, Sn का क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं। क्या होता है, पदों का योगफल, पदों का योगफल यानी पदों की संख्या अपॉन 2 इंटू 2 टाइम्स प्रथम पद प्लस कुल पद -1 इंटू सार्वांतर, ये इसका फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक, यानी Sn इजकल टू क्या हो जाएगा, n/2 इन ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, वैल्यू को पुट करेंगे। Sn का मान कितना है, तो 513 इजकल टू n/2, क्योंकि n का मान नहीं पता है इसलिए n रखते हैं। ठीक, उसके बाद में 2 है, 2a1 का मान कितना दिया गया है, तो a1 का मान 54 प्लस है n-1 इंटू डी का मान -3, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक, 513 है, 513 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 513 दूनी कितना हो जाएगा, 1026 इजकल टू n, 54 दूना कितना हो जाएगा, तो 108 प्लस गुड़े माइनस क्या हो जाएगा, -3 गुड़े n क्या हो जाएगा, 3n, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +3 करने में कितना हो जाएगा, 3, 108 और 3 कितना हो जाएगा, 111, यानी 1026 इजकल टू n कितना हो जाएगा, देखो 8 3 11, यानी 111 -3n n का अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1026 इजकल टू 111 इंटू n -3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। हम माइनस जो n स्क्वायर वाला है उसको पक्षांतर करते हैं, इस पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर, इसको पक्षांतर करेंगे -111 इंटू n हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 1026 इजकल टू 0, इजकल टू 0। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी 3 से ये संख्याएं क्या है, विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। 3 त्रिक का 9, 2 11 21। ठीक, तो क्या करते हैं, 3 इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 कॉमन, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस है, -3 त्रिक का 9 और 3 सते 21, यानी -37n प्लस, इसमें भी क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 1 10 कितना हो गया, 12, 3 चौक 12 और कितना बचा, 6, तो 3 दूनी 6 इजकल टू 0। अब आपका जो द्विघात समीकरण है इसके आगे गुणा नहीं करना पड़ेगा चरपद में। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका जो गुणांक हो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0/3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कह सकते हैं कि n स्क्वायर -37n और प्लस 342, इसी का क्या करना है, फैक्टर करना है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना। क्या करना है,
सॉल्व करना है तो हम बताए हैं पहले कि n स्क्वायर का जो गुणांक हो उसका गुणाचर पद में करिए, तो 1 का गुणाचर पद में करेंगे तो कितना हो जाएगा 342। लास्ट में सम संख्या 2 है तो 2 से विभाजित कर दीजिए, 17 दूनी 34 और ठीक 17 दूनी 34 और 2 एकन्ने 2। किससे विभाज्य है जी? किससे विभाज्य है? तो ये 19 से विभाज्य है, यानी 19 नवा कितना होता है? 19 नवा कितना होता है? 171। 19 नवा 171, यानी 9 दूना 18, 9 दूनी 18, 19 कितना हो जाएगा 37। 18 19 कितना हो जाएगा 37। तो माइनस एन स्क्वायर माइनस 18n माइनस 19n प्लस 342 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ n है यहाँ n है तो यानी क्या हो जाएगा, दो दो का जोड़ा बनाकर n कॉमन ले लीजिए तो n माइनस कितना हो जाएगा 18। यहाँ माइनस 19 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 18 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा n माइनस 18 और n माइनस 19 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 दिखाएं तो n माइनस 18 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना हो गया 18। ठीक, इसी प्रकार से n माइनस 19 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 19। दोनों ही वास्तविक संख्याएं, ये जो दोनों संख्याएं n क्या है, कैसे संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अगर वास्तविक संख्या है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैल्यू पर जो Sn का मान आ रहा है वो 513 के बराबर आ रहा है। ठीक, तो वैल्यू क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो चेक कहाँ करेंगे, चेक करेंगे अगर इसी से आया है तो इस वैल्यू को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, Sn वाले वैल्यू को क्या करेगा, दोनों वैल्यू क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 19/2। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, वही ये वाले वैल्यू फिर आ जाएगा। और इसमें जब रखेंगे, इसमें जब रखेंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसके बाद वैल्यू क्या करने लगेंगे, सेटिस्फाइज। यानी n बराबर 18 पर भी, यानी जो दो यहाँ कह रहा है कि दो उत्तर क्यों आते हैं, क्योंकि दोनों उत्तर इसी से आते हैं और ये दोनों क्या है, वास्तविक क्या है, वास्तविक है। तो n बराबर 18 पर भी मान क्या होगा 513 होगा और n बराबर 19 पर भी यानी पदों का योग भी क्या होगा 513 होगा। ठीक, इसका यही कारण है कि ये जो वैल्यू आए हैं वो इसी संख्या से आए हैं, 513 के फैक्टर से ही आए हैं। तो ये दोनों वैल्यू होंगे वो दोनों क्या होंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 3 और क्या है 8 3 -2 कामा डाट डाट डाट, ऐसे कितने हैं 20 पद। प्रथम 20 पदों का पूछा है, हो सकता है और पद है क्योंकि यहाँ काउंटेबल परिमित नहीं है। कैसा है, अपरिमित, यानी डाट डाट लगे हैं, नहीं हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। यह जो सीरीज दिया गया है कैसे सीरीज है, तो अपरिमित सीरीज है, परिमित सीरीज नहीं है। ठीक, जिसे आप काउंट कर सकें। इसमें a1 का मान दिया गया है कितना 8, a2 का मान 3। तो हम सर्वप्रथम निकालते हैं कि इसका सर्वांतर क्या होगा। तो सर्वांतर a2 माइनस a1 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस के 5, इसका हो जाएगा सर्वांतर। प्रथम 20 पद कहा है, नहीं n बराबर 20, n बराबर 20 और वैल्यू रख दीजिए कि s 20 पदों का योग, तो 20/2 इन ब्रैकेट में 2 इंटू a1 का मान 8 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का मान -5। ठीक, दो दहाई कितना हो जाएगा 20, तो 10 इन ब्रैकेट में 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 प्लस 20 में से एक गे कितना हो जाएगा 19 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 19 पंचे 95, 19 पंचे कितना हो जाएगा 95 में से 16 घटा दीजिए, 16 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 में से 6 गे 9
और यहाँ कितना बचा, 8 में से 1 गए 7, तो माइनस के 79 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, माइनस के 790 हो जाएगा। ठीक, यानी S20 का जो वैल्यू आ रहा है उस माइनस के 790 आ रहा है, यानी 790 आ रहा है माइनस के। ठीक, नोट कर लीजिए। देखो 18वां क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का है, यानी इसी किताब राजीव प्रकाशन, ये भी एनसीईआरटी बुक है, लेकिन एनसीईआरटी से जो किताबें चल रही यूपी बोर्ड एनसीईआरटी, उसके एक क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है, तो प्रथम पद को किससे व्यक्त करते हैं, A1 से दिया गया है 5, अंतिम पद को AN से व्यक्त करते हैं, दिया है 45। तो कह रहा है जो योग है वो 400 है, यानी जो योग है वो कितना है, 400 है। तो आपको पता है कि पदों की संख्या क्या है, नहीं पता है, तो ये दिया गया है SN बराबर 400, SN बराबर 400। और कह रहा है कि आप पदों की संख्या बता दीजिए और सार्वधातर क्या है वो बता दीजिए। ये दो चीज वैल्यू पूछ रहा है, ये दो वैल्यू पूछ रहा है। हम जानते हैं कि SN बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो n/2 इन ब्रैकेट में ये प्लस यानी A1 प्लस AN होता है, A1 प्लस, ये देखो ये फार्मूला किस प्रकार से आ रहा है, तो इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं n/2 टू A1 इसलिए A1 प्लस A1 इसको लिख सकते हैं प्लस n-1 इंटू डी होता है, और इतना किसके बराबर होता है, तो AN के बराबर होता है, यानी A1 प्लस क्या लिख सकते हैं, AN लिख सकते हैं। ठीक, जिसका SN वैल्यू दिया गया है 400, कितना दिया गया है, 400 दिया गया है, और यहाँ n/2 n का मान नहीं दिया गया है, और प्रथम पद दिया गया है 5 और अंतिम पद दिया गया है 45। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 50 इधर हो गया, यानी 400 इजकल टू n/2 गुणे 50। ठीक, तो 2 एकन्नी में 2 और 25 दुना क्या हो जाएगा, 50, कट कर दीजिए, 25 एकन्नी में 25 और 15 40, कितना हो गया 150, 25 छक्का 150, n बराबर कितना आ गया 16, यानी पदों की संख्या इसमें जो हो वो कितना है, 16 है। सार्वधातर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सार्वधातर, यानी इसमें प्रथम पद दिया गया है, तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A1 प्लस डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी, और डी का मान पता नहीं है, A1 का मान पता है, A2 का मान नहीं पता है। ठीक, तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, सार्वधातर भी निकालना, सार्वधातर ही ज्ञात करना है। A2 का मान नहीं पता है तो हम किस में लगाएंगे, फार्मूले में रखेंगे, अंतिम वाले में। अंतिम फार्मूला क्या है, तो यही है, यानी AN इजकल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, इस फार्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। AN का मान कितना है, तो 45, और बराबर A1 का मान 5 प्लस निकाला गया है AN का मान, यानी n का मान कितना 16 माइनस 1 इंटू डी, 45 में से 1 गए तो कितना हो जाएगा, 45 में से 5 गए, 45 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा 40, और 15 में से 1 गए तो कितना हो जाएगा, 16 में से 1 गए तो 15 इंटू डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 40/15, यानी डी का जो मान आ रहा है वो 5×15 = 40, यानी 8/3, 8/3। ठीक, ये हो गया n का मान, ये हो गया डी का मान, ये दोनों पूछा था इसमें। और 19वां क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतना, प्रथम पद यानी A1 कितना है 17 है, और अंतिम पद AN कितना है तो 350 है, और सार्वधातर इसका दिया गया है 9। तो कह रहा है कितने पद हैं
वो बता दीजिए, और क्या पूछ रहा है, इन पदों का योग क्या है वो बता दीजिए। ठीक, ये पूछ रहा क्वेश्चन, यानी दो इसमें भी वैल्यू निकालना है। जब दो वैल्यू इसमें भी निकालना है तो फार्मूले में चलते हैं, पहले n को पता करते हैं। तो ये n इजकल टू फार्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n का मान 350 बराबर a1 का मान 17 प्लस है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 9। डी का मान 9, और इस 17 को क्या करेंगे पक्षांतर, तो 350 माइनस 17 बराबर क्या हो जाएगा 9 n माइनस 1। 9 n माइनस 1 घटा दीजिए, 317 में से 50, 350 में से 17 गए तो कितना हो जाएगा 333, 333 हो जाएगा। ठीक, और भागे 9 बराबर n माइनस 1, कट कर दीजिए, 9 त्रिक 27 6 33, तो 9 करने में 9 और 9 त्रिक 27 और 6 33, तो कितना हो गया 63, 963। n बराबर क्या हो जाएगा जी, तो n बराबर 37 प्लस 1, n बराबर 38। पदों की संख्या 38 और इनका योग क्या है, तो एस एन एस 38 इजकल टू 38/2 और 2, यानी इसका जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा a1 प्लस ये n। ठीक, यानी एस 38 की वैल्यू क्या हो जाएगी 19 गुना 38 और 350 प्लस 17, तो 300 यानी 17 प्लस 350 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, जोड़ दीजिए कितना 367, यानी 19 गुणे 367। ठीक, गुणा कर लीजिए, तो 19 छक्का 114, 19 सत्ते कितना हो जाएगा 133, और हासिल 13, तो 19 छक्का 114 में 13 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 127। ठीक, 114 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 127, 19 तिया 57 और हासिल कितना 12, तो 57 12 कितना हो जाएगा 69, यानी एस 38 पदों का जो योग आएगा 6973। ठीक, 6973, 6973 नोट कर लीजिए। विषम क्वेश्चन कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी योग ज्ञात कीजिए जिसमें n बराबर, ये बता दिया है कि 22 पद लेना है। कितने पद लेना है 22, जिसमें d बराबर 7 दिया गया है, यानी सर्वांतर 7 है, और वैसावा जो पद है यानी ये 22 जो दिया गया है वो 149 है। तो कह रहा है कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी S22 याद करना है। ठीक, अब देखो पहले अब हमें क्या जरूरत है, इसमें D भी है और N भी है और ये N भी है, हमें जरूरत है A1 की। किसकी, तो A1 की, तो हम इसको ओपन कर देते हैं। जो वैसावा पद है वो A1 प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, कितना दिया गया है 149 इजकल टू A1 प्लस n का मान 22 माइनस 1 और d का मान 7, d का मान 7, तो 149 इजकल टू A1 प्लस 22 में से एक गए 21 और 21 सत्ते कितना हो जाएगा 147, 147। ठीक, इसको पक्षांतर करेंगे तो A1 इजकल टू क्या हो जाएगा 149 माइनस 147, यानी A2 का मान कितना हो गया, A1 का मान कितना हो गया 2, A1 का मान 2। फार्मूले में रख दीजिए S22 क्या हो जाएगा 22/2 इन ब्रैकेट में 2 प्लस 149, 2 प्लस 149, 11 दूना क्या हो जाएगा 22, तो S22 इजकल टू 11 गुणे 151 गुणा कर दीजिए, 11 करने में 11, 11 पचे 55 और 1 56, 11 करने में 11 और 5 कितना हो जाएगा 16,
यानी S22 का मान कितना आ जाएगा 1661 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एपी के प्रथम 51 पद का योगफल बताना है। यानी n बराबर 51 दिया गया है और S 51 पूछ रहा है, S51 पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए हैं। दूसरा पद कितना दिया गया है तो 14 और तीसरा पद कितना दिया गया है तो 18 दिया गया है। और सार्वांतर क्या होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। ठीक, तो यहां से आपको D मिल जाएगा, कितना मिलेगा तो 18 माइनस 14, D का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर D का मान 4 आ गया है तो A1 क्या हो जाएगा, यानी A2 जो होता है A1 प्लस D होता है। A2 का मान दिया गया है 14 और A1 का मान नहीं पता है, D का मान पता है 4, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। अब ज्ञात कर सकते हैं। चलो वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो S 51 इक्वल टू क्या हो जाएगा 51/2 इन ब्रैकेट में 2 इंटू A का मान 10 प्लस है प्लस 51 माइनस 1 इंटू D का मान 4। D का मान 4, तो 51/2 इन ब्रैकेट में 10 दूना कितना हो जाएगा 20। 50 में से 51 में से 1 कितना हो जाएगा 50 और 50 चौक का 200 और 200 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220, यानी 51/2 गुणे 220 कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 110, गुणा कर दीजिए 11 करने में 11, 11 करने 11 11 पचे 55 और 1 56, कितना जीरो है 1 जीरो, यानी S 51 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5610 नोट कर लीजिए। ठीक, इतना ही पूछा था कि 51 पदों का योग क्या है, तो 51 पदों का जो योग है वो कितना है 5610, नोट कीजिए। देखिए 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग कितना है 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हो और प्रथम पद और द्वितीय पद ना पता हो तो ऐसी स्थिति में आप मान लीजिए, माना एपी का प्रथम पद ये तथा सर्वांतर इसका जो है सर्वांतर कितना है D, ये चीज आप मान लीजिए। ठीक, अब देखिए प्रथम पद आपको पता हो गया, सर्वांतर पता हो गया, तो आप प्रथम 7 पदों का योग को सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा प्रथम 7 पदों का योग। तो प्रथम 7 यानी 7 पदों का योग कितना है तो 49 इज इक्वल टू 7/2 2A प्लस 7 में से 1 गए तो कितना 6। ठीक, 7 सते 49 और 2 से अंदर क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D इक्वल टू 7, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 देखो 2 1 2 और 2 3 6, तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D। इसी प्रकार से प्रथम 17 पदों का योग निकालना है, यानी S 17 क्या हो जाएगा 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D। ठीक, 17 का पदों का योग 289 इक्वल टू 17/2 2A प्लस 16 इंटू D। ठीक, 16 इंटू D, 17 17 में कितना हो जाएगा 189, 2 से अंदर डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो 2 1 2 और 2 8 16, तो कितना हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल टू 17, समीकरण नंबर 2। अब 17 में से इधर 17 है तो 17 में से 7 घटा दीजिए, नहीं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण 2 क्या है
ये प्लस 8d इक्वल टू 17 समीकरण नंबर 2 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 समीकरण नंबर 1 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। क्या हो जाएगा, ये से कैंसिल, 8d में से 3d गए, कितना हो जाएगा 5d इक्वल टू 10, 5d इक्वल टू 10। तो d बराबर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, सार्वांतर आपका आ जाएगा 2। d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। कहाँ रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब 1 में आप समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 3 गुणे 2 बराबर 7, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, तो ये बराबर 1, ये बराबर 1। तो क्या कहा है, यानी n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो Sn क्या हो जाएगा जी, तो Sn हो जाएगा n/2, 2 ये 1 का मान 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2, ये हो जाएगा Sn। सॉल्व करेंगे तो Sn इजकल टू n/2, 2 और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, n गुणे n स्क्वायर, तो Sn हो जाएगा n स्क्वायर के, किसके, n स्क्वायर के। ठीक, यही पूछ रहा था कि n पदों का योग क्या होगा, तो n पदों का योग n स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण का यूज हुआ है और उनके विलोपन विधि का यूज हुआ है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसको जरूर एक बार ध्यान से देखिएगा। देखिए 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an कामा डॉट 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 से एक AP बनती है। यदि एक AP बनती है तो an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। नहीं, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है an बराबर 3 प्लस 4n और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि an 9 माइनस 5n। ठीक, अगर AP में बनती हैं तो इनके प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। इन दोनों के क्या निकालना है, 15 पदों के योग निकालना है। तो आओ हम इसका प्रथम पद देखते हैं। तो n बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे तो प्रथम पद हो जाएगा इसका। तो देखो 1 बराबर क्या रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं, तो 3 प्लस n बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। तो 4 गुणे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यानी a1 बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से a2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a2 निकालेंगे तो a2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 गुणे 2, यानी 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। इस प्रकार से क्या मिला, a2 मिला। क्या मिला, a2 मिला। ठीक, एक और निकाल लेते हैं, ये 3 निकाल लेते हैं। तो ये 3 क्या हो जाएगा जी, यानी 3 प्लस 4 गुणे 3, 3 चौक 12 और 3 क्या हो जाएगा 15। ये हो गया ये 3, ये हो गया ये 3। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं। डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, 11 4 15, 7 4 11, यानी इनका जो सार्वांतर हो क्या है, सार्वांतर इनका सेम आ रहा है। अगर सार्वांतर सेम है तो ये AP बनती है। क्या बनती है, AP, यानी AP इसका क्या हो जाएगा 7 और 11 और कितना 15 कामा डॉट 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 कामा डॉट 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 कामा an, तो an इतना दिया गया है। ठीक, अगर ये ऐसे बन रहे हैं तो क्या निकालना है, इनके प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। नहीं, S15 निकालना है। S15 क्या हो जाएगा, तो 15/2 इन ब्रैकेट में 2 इंटू a1, 2 इंटू a1, a1 का मान कितना है तो 7 प्लस है, प्लस
ठीक, 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 15 है, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना हो जाएगा, तो 11 में से 7 गए 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 15/2 इन ब्रैकेट में 7 दूनी 14 प्लस 15 में से गए 14 और 14 चौक के 56, 14 और 56 कितना हो जाएगा, तो 14 और 56 कितना हो गया जी 70, 35 दूना 70, गुणा कर दीजिए 15×5 75 और 15×3 45 और 7 52, 45 7 52, तो S15 यानी प्रथम 15 पदों का योग इसका ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ A1 और A2 सर्वांतर निकाल लेना, निकाले A1 A2 सर्वांतर A2 माइनस A1, 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी क्या करना, पहले ये